अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम आमिर रज़ा गुभाया। आज का जो मौजू है वो है केरा, जो नाक में बाज़ गिरता है, बाज़ हलक में अटक रहता है। तो इस मर्ज़ में मैं ख़ुद भी मुब्तला रहा हूँ। मैं जब कोई चीज़ खाता, ख़ास तौर पर जब दूध पीता, जब लस्सी पीता, जब मक्खन खाता, तो मुझे ऐसा महसूस होता कि जब मैं कोई बात करता तो बात आधी करता और आधी ना कर पाता, क्योंकि ये केरा जो है बाज़ औक़ात गले में अटका रहता और बाज़ औक़ात नाक में जो है ऐसा महसूस होता कि जैसे मुझसे कोई बात ही नहीं हो रही। तो ये मर्ज़ मुझे उस टाइम हुआ था जब मुझे इल्म ही नहीं था कि मैं ख़ुद हकीम बनूँगा, मैं फ़ाज़िल तिब का कोर्स करूँगा। तो मैंने अपने वाले साहब से जो है, अपने चचा से जो है, इस हवाले से इलाज करवाया और फिर मैंने ये सोचा कि मैं भी अवाम की खिदमत करूँ और मैं भी जो है इंशाअल्लाह हकीम बनूँगा और बज़रिया हकीम, बज़रिया तबीब जो है लोगों को शिफा का ज़रिया बनूँगा और लोगों का इलाज करूँगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 47 ईयर्स में बैठा हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हूँ, मेरा कोई बाल सफ़ेद नहीं है। उसके अलावा मुझे जितने पेशेंट्स मिले, कोई 20 साल का नौजवान मिला, कोई 25 साल का नौजवान मिला, कोई 30 साल का जवान मिला, कोई 35 साल का आदमी मिला जनाब। तो ये सभी जो 40+ में जितने भी लोग हैं ये सारे जवान हैं या नौजवान हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि आपका बाल जो है क्यों सफ़ेद हो गए हैं। उन्होंने बताया हमें केरा था, पुराना नज़ला था, पुराना ज़ुकाम था, तो इस वजह से बालों को सफ़ेद हो जाना ये केरा की मेन अलामात हैं। याददाश्त कमज़ोर होना ये भी केरा की मेन अलामात में से है। और केरा क्यों होता है ये भी आपको बताऊं। दिमागी कमज़ोरी जब होगी, जब आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, सबसे अहम बात जब आपके अंदर इम्यूनिटी पावर कम होगी तो आप जो है केरा के मर्ज़ में मुब्तला होंगे। कोई ताकत की चीज़ खा लेंगे, मक्खन खा लेंगे, देसी घी खा लेंगे, दूध पी लेंगे, तो आपको केरा की अलामात हो जाएंगी। तो इसके लिए मैंने जब इलाज किया, वाले साहब ने मेरा इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक भी हूँ और 47 ईयर्स में बैठा भी हूँ। और कोई बाल मैंने जैसे बताया कोई सफ़ेद नहीं है और बिल्कुल एक्टिव हूँ। और रोज़ाना अब तो मैं 2 किलो दूध भी पीता हूँ और रोज़ाना मक्खन का नाश्ता भी करता हूँ। और मक्खन और देसी घी तो मेरी खुराक में शामिल है। मक्खन, देसी घी, दूध, दही, लस्सी और देसी घी की बनी हुई चीज़ें ये मेरी पसंदीदा खुराक में से हैं। यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं लाहौर इस्लामाबाद भी जाऊँ तो वहाँ भी जो है मैं 1 किलो लाजमी दूध पीता हूँ। मुझे पता है वहाँ दूध में मिलावट है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, अक्सर लोगों को भी कहता हूँ कि मैं जब 1 किलो दूध पीता हूँ तो मैं ये समझूंगा कि अगर 1 किलो दूध पी रहा हूँ तो 1 पाव तो उसमें खालिस होगा। इसलिए केरे का जो मैं आपको इलाज बताता हूँ, और मैं जैसे मैंने बताया कि मैं ख़ुद इस मर्ज़ में मुब्तला रहा हूँ, तो मैंने इस पर मज़ीद रिसर्च की। तो केरे का बेहतरीन इलाज जो है, क्योंकि इसमें आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कम होती है, तो इसके लिए आप भुने हुए चने और बादाम देसी घी में भून लें, देसी घी में बना लें। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को नीम गर्म दूध के साथ लें। दूसरे नंबर पे कुंवार गदल का हलवा है, कुंवार बूटी जिसे कहते हैं घेकवार, उसमें आप पिस्ता डाल लीजिए। अब आपने कुंवार बूटी का हलवा कैसे बनाना है, तो सबसे अच्छा हलवा जो है वो डाची के दूध में बनेगा। अगर डाची का दूध ना हो तो बकरी का दूध है, अगर बकरी का दूध ना हो तो भेड़ का दूध है, अगर भेड़ का दूध भी ना हो तो सबसे फिर बेहतर जो है वो है गाय का दूध। गाय का दूध चौथे नंबर पे है इस मर्ज़ के हवाले से। तो एक और बात बताता चलूँ, अगर भेड़ का दूध के हलवा बनाने के लिए आपको दूध ना मिले तो कम से कम आप इतना दूध लाजमी ले लीजिए कि भेड़ के दूध से आपके आप सर की मालिश करें, उसके सर का अपना दर्द भी ख़त्म होगा और साथ ही साथ आपका केरा भी इंशाल्लाह ख़त्म होगा। तो कुंवार गंदल का हलवा बनाएं। 1 किलो जो है कुंवार गंदल का गोदा हो और उसमें 5 किलो आप दूध डाल लें, उसको अच्छी तरह पकाएं। जब आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू हो जाए और बंद हो जाए तो फिर आप उसको देसी घी में फ्राई कर लें। पकना ख़त्म हो जाए, देसी घी में फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद आप उसमें 1 पाव पिस्ता, 1 पाव बादाम, 1 पाव अखरोट, ये तीनों चीज़ें डाल के, और 1 पाव काजू और आधा पाव जो है चलगोज़ा आप डालिए। मगज़ चलगोज़ा जो है तो आप 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करें सुबह शाम को गाय के दूध के साथ। इंशाल्लाह आपका पुराने से पुराना केरा जो है ख़त्म होगा।
इसके अलावा आपको बताता हूँ दारचीनी वाला कहवा भी केरा के अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल करें, अदरक और दूध का इस्तेमाल करें तो ये भी बहुत मुफीद है। आपने परहेज़ जो करना है, ठंडी चीज़ों का परहेज़ करना है, तली हुई चीज़ों का परहेज़ करना है और आइसी चीज़ें, बर्फ़ वाली चीज़ों का आपने परहेज़ करना है। सौंफ का जोशांदा बना के इस्तेमाल करें तो ये भी बहुत मुफीद है। तो ये आपको केरे का इलाज मैंने बताया, ये आप इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ों से बचें। दूध अगर पिए तो आप ऐसे ठंडा दूध ना पिए, दूध में दारचीनी डाल लें, दूध में सौंफ डाल लें, दूध में छोटी इलायची डाल लें, दूध में जो है फिल दराज डाल लें, दूध में जो है जायफल डाल लें। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इससे भी ये भी आपका केरे का भी इलाज है और आपको साथ ही साथ दिमाग को तक़वियत भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया।